जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सही पहचान। एक बार की बात है, बादशाह शाहजहां के 4 लड़के थे। उनका नाम था दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। इनमें से किसी को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना था। बादशाह ने स्वयं कई दिनों तक इस प्रश्न पर विचार किया कि इन चारों से अधिक योग्य कौन है। अंत में वो कुछ ही निश्चय नहीं कर सका। बादशाह शाहजहां ने अपने प्रधानमंत्री को सारी बात बताई और इस विषय में अपनी राय देने को कहा। प्रश्न गंभीर था। प्रधानमंत्री ने इसका उत्तर देने के लिए बादशाह से एक दिन का समय मांगा। बादशाह के पास से उठकर प्रधानमंत्री चारों राजकुमारों की योग्यता की परीक्षा लेने के विचार से चुपचाप दारा के कमरे में गए। दारा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। प्रधानमंत्री ने उनसे 3 प्रश्न किए। पहला, आजकल दिल्ली में चना किस भाव का है? दूसरा, हिंदुस्तान के किन किन शहरों में अच्छी जूतियां बनती है? तथा तीसरा, आदमी खुशी खुशी किससे हार मानना चाहता है? दारा ने हंसकर कहा, प्रधानमंत्री जी, भला शहजादे भी ऐसी मामूली बातों की चिंता करते हैं क्या? मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। धर्मशास्त्र, युद्ध विद्या, शिष्टाचार इत्यादि की बातें पूछिए तो मैं आपको अपनी योग्यता का परिचय दे सकता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री वहां से उठकर अब शुजा के पास गए। उसने वही 3 प्रश्न किए। इस पर शुजा बोला, बनिए के कर्म की बातें मैं क्या जानूं? मैं तो अब तक सूबेदारी करता रहा हूँ, इसलिए शासन प्रबंध की बातें ही जानता हूँ। आप कहे तो नौकर भेजकर अभी बाजार से चने का भाव पता करवा सकता हूँ। प्रधानमंत्री ने मुराद के पास जाकर भी वही सब 3 प्रश्न किए। इस पर मुराद ने भी कहा, शहजादे को सपने में भी ऐसी बातें का ध्यान नहीं आता। जौहरी, हीरे मोती का भाव बता सकता है, कौड़ियों का नहीं। आपकी बातों का जवाब तो कोई बाजारू आदमी ही दे सकता है। हम तो ताज पर निगाह रखते हैं, जूतियां नहीं देखते। अब प्रधानमंत्री औरंगजेब के पास गए और उसने उनसे भी यह 3 प्रश्न पूछे। औरंगजेब ने ध्यान से उनके प्रश्नों को सुना और नपे-तुले शब्दों में इस प्रकार प्रत्येक का उत्तर दिया। चने का भाव आगरा में 12 पैसे पसेरी, दिल्ली में 11 पैसे पसेरी और बिहार में 13 पैसे पसेरी है। 8-10 दिन पहले क्रमशः 11, 12, 12 का भाव था और सबसे अच्छी जूतियां दिल्ली के लुधियाना और कानपुर में बनती है। कलकत्ता, मालाबार और कश्मीर की जूतियां भी अच्छी होती है। तीसरे प्रश्न का उत्तर, मनुष्य अपनी गुणी और सच्चरित्र पुत्र के आगे सहर्ष हार मान लेता है। औरंगजेब के उत्तरों से प्रधानमंत्री ने उसकी योग्यता का ठीक ठाक अनुमान लगा लिया। अगले दिन इस विषय पर चर्चा छिड़ने पर शाहजहां ने दारा के पक्ष में अपनी सहमति दी। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा, जहांपना, जो जागते हुए भी सोता रहता है और अपने आसपास की दुनिया की खबर नहीं रखता, वो बादशाहत कैसे चलाएगा? हिंदुस्तान की गद्दी के योग्य तो केवल औरंगजेब है। वो छोटी से छोटी बात पर ध्यान देता है। चारों शहजादों में केवल एक वही ऐसा है जो राजकाज चला सकता है। आगे चलकर प्रधानमंत्री की यह बात सही निकली। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।